एक संवाद है जो हम बोल के करते हैं और एक संवाद है जो प्राणों के द्वारा होता है। प्राण की साधना हमारे जीवन में प्राण की साधना सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी तपस्या है प्राण की साधना। तप से हमें सिद्धि मिलती है, लौकिक और अलौकिक। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण हमें प्राप्त होता है वो प्राणायाम रूपी तप से। 3 तल हैं शरीर के। एक है गले से ऊपर का तल, एक गले से छाती तक का तल और एक है छाती से नाभि तक का तल। 3 स्टेजेस। बहुत से लोग श्वास लेते हैं लेकिन सिर्फ इस तरह, उसके फेफड़े तक श्वास नहीं जाता। जब आपका श्वास उथला उथला होता है ऊपर ऊपर, उस वक्त आप विचारों में जीते हैं, संसार में जीते हैं, चिंताओं में जीते हैं, विषाद में जीते हैं। जब आपका श्वास गहरा होता है, छाती तक जाता है, तो आप विचारों से उठकर प्रेम की दुनिया में प्रवेश करते हैं। भाव की दुनिया में प्रवेश करते हैं। विचार कम हो जाते हैं, आपके अंदर भाव अधिक हो जाता है, प्रेम बढ़ता है। और यही जब प्राणायाम के द्वारा सांस और गहरा हो जाता है, जैसे एक बालक 2 महीने का जब वो श्वास लेता है तो पेट ऊपर होता है, पेट नीचे होता है, पेट ऊपर होता है, पेट नीचे। जो मणिपुर चक्र है तीसरा, जब हम श्वास लेते हैं इतना गहरा के नाभि तक जाता है, श्वास छोड़ते हैं वो भी गहरा। नाभि से सिर्फ 2-3 अंगुल नीचे जब हम गहरी श्वास लेते हैं और श्वास को वॉच करते रहते हैं और बीच बीच में श्वास को होल्ड करते हैं, तो एक ऐसी अवस्था आती है कि सारे विचार ठहर जाते हैं। आप
थॉटलेस हो जाते हैं। चूंकि आप गाढ़ी नींद में नहीं हैं, यू आर नॉट इन साउंड स्लीप, आप जागे हैं और कोई विचार नहीं है। वो क्षण में आप शरीर में नहीं होते, इंद्रियों में नहीं होते, मन में नहीं होते, विचार में नहीं होते। उस वक्त आप समग्र के साथ एक हो जाते हो। एक तो पहले से हैं आप, लेकिन उसका बोध होता है कि आई एम वन। और समग्र के साथ आप सांस लेते हैं।